चार्ज लेते ही एक्शन में आई आईपीएस आरती सिंह फतेहगढ़ पुलिस लाइन पहुंचकर दोपहर में संभाला चार्ज संभालने के बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अधिकारियों से वार्ता की, जिसके बाद तत्काल शुरू की जन सुनवाई। फरियादियों की शिकायतों को सुनना शुरू कर दिया। शासन की मंशा के अनुरूप फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से लेकर सुनवाई शुरू की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपराध और अपराधियों पर कार्रवाई करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। जन सुनवाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। फरियादियों की समस्या का समय से निस्तारण किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लूट की घटनाओं को रोकने के लिए सर्विलांस का सहयोग लिया जाएगा। जिले में 13,000 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे को बेहतर किया जाएगा। फतेहगढ़ पुलिस लाइन सभागार का है पूरा मामला। देखिए ऐसा है कि मैम को मुझे भी नहीं पता है, पहली बार है। सवाल वैसा पूछिए जो जनरल टाइप का आप मुझसे पूछिए, आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दिया ना, तो आप मुझसे फॉलो अप लेते रहिएगा। अभी तो मैं आऊँगी, आप लोग अपने इनपुट्स शेयर करिए। आपको जहाँ भी लग रहा है कि हाँ यार दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको दिखवाएंगे। अगर हम उसको नहीं दिखवाते हैं तो फिर आप शिकायत करिए। मैम, चार्ज ग्रहण किया है जिले का, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी जनपद में क्राइम कंट्रोल के लिए? आज जैसा आपको अवगत है कि आज मैंने जनपद फतेहगढ़ में चार्ज ग्रहण किया है अभी आके, और जैसा भी शासन की मंशा है उसी अनुरूप जो है हमारी भी प्रायोरिटी है फतेहगढ़ पुलिस को। जितने भी कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए और जितने भी मामले हैं स्पेशली अपराध और अपराधियों से संबंधित उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। और जन सुनवाई पे जैसा कि शासन की मंशा है बहुत ज़्यादा बल होगा। लोगों से संवाद, सभी वर्गों से संवाद होगा। पुलिस वेलफेयर और पुलिस में कैसे नवाचार किया जा सके इस पर भी विशेष फोकस होगा। इसके अलावा जो अलग अलग स्कीम्स चलाए जाते हैं, चाहे वो रेंज स्तर पे हो, एडीजी जोन स्तर पे हो, तो सभी अभियानों पे विशेष फोकस करके और उसको उसका कार्रवाई कराएंगे। और जितने भी जो भी हमारे साथ नई चीज़ें हो सकती हैं, नया नवाचार हो गया या फिर लोगों की कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं, इस पर फोकस होगा। इसके अलावा जो ऑलरेडी जनपद में चल रही हैं अच्छी स्कीम्स, तो हम कोशिश करेंगे उसी में कैसे वैल्यू एडिशन कर सकें, उसको और बेहतर बना सकें। जी तो क्योंकि हमारे यहाँ ट्रैफिक पुलिसकर्मी फील्ड में रहते हैं, तो क्या नए प्रयोग ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर रहेंगे? बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि अभी मैं जनपद में आई हूँ तो पहले मैं देख लेती हूँ और पूरे आपके भौगोलिक क्षेत्र को समझ लेती हूँ, पुलिसिंग को समझ लेती हूँ, क्राइम का क्या एंगल है, लॉ एंड ऑर्डर का क्या पर्सपेक्टिव है। तो एक बड़ा, चूँकि दायरा बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, सीमित दायरा था, तो अलग अलग चीज़ों को देखना और जिस हिसाब से पुलिस का वेलफेयर और कैसे पुलिस के लोगों का पुलिस में नवाचार किया जाए, क्योंकि वो ACL में एक नवाचार का ही उदाहरण था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद उसका एक लोकार्पण किया था। तो कैसे हम लोग नवाचार को भी बढ़ावा दे सकते हैं, तो ये सब देखना जरूर किया जाएगा। बाकी में जनता के लिए संदेश क्या रहेगा, इस तरीके से और चीज़ें सुलभ हो सके? और जनता के लिए ये जन सुनवाई हम लोग की प्रायोरिटी रहेगी। जैसे कि शासन में से भी बार बार निर्देश आते हैं, समय से लोग आ जाएं, जन सुनवाई करें। लोगों से हमेशा, हर सभी वर्गों से, ऐसा नहीं है कि सभी वर्गों से एक संवाद बना रहे। आप लोग सब वेलकम है अपने सुझाव देने के लिए। जो भी समस्याएं हैं हम उस पर काम करेंगे। देखिए, अभी मैं आई हूँ तो मुझे एक चीज़ पता चली कि जनपद में CCTV कैमरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं कानपुर से भी आई हूँ, तो कानपुर में भी ये सारी चीज़ें हैं कि वहाँ ऑपरेशन त्रिनेत्र के माध्यम से कई सारे कैमरे लगाए गए हैं। वहाँ एक बड़ा शहर है, वहाँ पे कई सारे कैमरे, यहाँ भी वो चीज़ें हैं, काफ़ी 13,000 कैमरे हैं। तो जो लगातार सर्विलांस है इसको हम लोग शुरू करेंगे और जो भी है अपराधी जो ऐसा कृत्य करते हैं उन पर कार्रवाई करेंगे, उन पर करेंगे। और जो एक लीगल प्रोसेस है, किसी का HS खोलना, किसी का गुंडा खोलना, गैंगस्टर खोलना, फिर उसको एक्टिव लिस्ट में डालना, तो ये वाली जो बेसिक पुलिसिंग है उस पर देखिए, जैसे कि सभी जो लोगों के लिए, स्पेशली महिलाओं, तो महिला संबंधी क्राइम जो हमेशा एक हृदय के करीब है, तो इस पर विशेष फोकस रहेगा कि कैसे जो अभी तक के मामले हैं उनमें क्या है, कैसे चीज़ें हैं, तो उसमें भी फोकस रहेगा कि कैसे इसको कम किया जाए, उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए, ताकि एक अच्छा मैसेज है, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित फील करें। भ्रष्ट और लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ आपकी क्या मंशा रहेगी?
अभी देखिए मैंने यही कहा कि मैं ऑफिस जनपद में आई हूँ, तो थोड़ा समय दीजिए, सबकी सारी चीज़ें समझी जाएगी। मुझे अभी पता भी नहीं है क्या चल रहा है, तो मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप वही पूछ रहे हैं जो ऑलरेडी चल रहा है। तो नहीं, किसी विशेष मामले में नहीं पूछ रहे, उन्होंने बोला जनरल पूछा है कि आपकी मंशा क्या रहेगी अगर कोई ऐसा देखिए, मामला आता है। ऐसा कोई भी मामला आता है, पहले तो हम उसकी सच्चाई पे जाए कि सच्चाई क्या है। अगर वो घटना सही है तो उसमें तत्काल मुकदमा लिखा जाए, गिरफ्तारी हो, उसमें स्ट्रॉन्ग एक्शन हो, जो भी विधिक प्रक्रिया हो उसका पालन हो, तो जो एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट है तो उसको पूरा किया जाएगा। उसका जल्दी ट्रायल हो, उसको करने की पैरवी हो, तो कोशिश यही होगी।